आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन पे। मैं आशीष कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए फाइनली मैं बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए मैं होम साइंस यानी गृह विज्ञान के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुका हूं। मैं जितने प्रश्न लेके आया हूं, यदि आप सभी प्रश्नों को उत्तर आप तैयार कर लेते हो तो आपको अपने एग्जाम में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी और अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर से पास हो पाओगे। इस सब्जेक्ट में मैंने आपके बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के मैंने आपके सभी मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर लीजिए। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आप मेरे चैनल भी आपको चले जाना, उसमें आपको प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप चाहे जो भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हो बीए सेकंड सेमेस्टर का, मैंने ऑल सब्जेक्ट का मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जाकर वॉच कर लीजिए। फिलहाल के लिए यहाँ से आपको बता दे रहा हूँ, ये आपका बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर है। आपका सेकंड सेमेस्टर के लिए है आपका बीए सेकंड सेमेस्टर होम साइंस यानी गृह विज्ञान के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। आपके 2023 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके होने वाले हैं। यदि सभी प्रश्न को उत्तर आप तैयार कर लेते हो तो बिल्कुल आपके अच्छे खासे आप मेरिट क्लियर कर पाओगे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बताए गए। यहाँ से आपको सभी प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ कि ऑल यूनिवर्सिटी के लिए है, जिसमें आपका रिटन का एग्जाम होता है, कहना तरह आपकी लिखित परीक्षा होती है, वही विद्यार्थी तैयार करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सभी। मैं यहाँ से आपको सभी प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए फिलहाल के मैं यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ कि बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर आपका होम साइंस यानी गृह विज्ञान के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके 2023 के एग्जाम के लिए, ये आपके ऑल यूनिवर्सिटी के लिए हैं, जिसमें आपका रिटन का एग्जाम होता है। यहाँ से मैं आपको सभी प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें केवल मैं 25 ही प्रश्न लेके आया हूँ। यदि आप सभी प्रश्नों को तरफ तैयार कर लेते हो तो बिल्कुल यही प्रश्न आपके यूनिवर्सिटी में पूछे जाएंगे और अपने एग्जाम में अच्छा खासे मार्क्स ऑब्टेन कर पाओगे। देखिए इसमें जो पहला प्रश्न आप लोग लेके आया हूँ, बजट से क्या आशा है, इसके लाभ आपको देख लेना। बजट इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट का प्रश्न है, इसको अब इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं, इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपके हर साल एग्जाम में दोहरा जाता है। ये बिल्कुल ये प्रश्न आपका पूछा जाएगा कि बजट से क्या आशा है। कभी कभी इसके लाभ भी पूछ लेता है, इसलिए इसके आपको लाभ भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ घरेलू उपकरण सब क्या समझते हैं, इसके बारे में भी आपको देख लेना है। घरेलू उपकरण क्या होते हैं, इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको देख लेना है। फिर आपका अगला प्रश्न आपका दिया सूती वस्त्रों के निर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं को विस्तार से लिखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट का प्रश्न है, सूती वस्तु निर्माण की जो विधियां होती है आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए। प्रश्न रिपीटेड प्रश्न आपके हर साल प्रश्न आपका दोहरा जाता है, इस बार भी आपका आएगा प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 4 नंबर आपका जंतु यानी वस्तु जंतु विज्ञान का ऐतिहासिक महत्व लिखिए। वस्तु जंतु विज्ञान जो है इसका ऐतिहासिक महत्व आपका, ये भी आपका प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आपको तैयार कर लेना। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ पारिवारिक बजट से क्या समझते हैं, आपका पारिवारिक बजट भी आपको देख लेना है। ये भी आपका बहुत ही आपका बड़ा प्रश्न है, इसके बारे में आपको से तैयार कर लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ कार्य सरलीकरण से क्या समझते हैं। कार्य सरलीकरण से आप क्या समझते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट का प्रश्न है आपका। ये आपका 2022 में प्रश्न दोहराया गया था, अवध यूनिवर्सिटी में प्रश्न पूछा गया था, काफी यूनिवर्सिटी में प्रश्न आपका पूछा गया था, बीपीएससी में भी आपका पूछा गया था, इसलिए इस प्रश्न का भी आपको उत्तर तैयार कर लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ गृह प्रबंधन से क्या आशय है, क्या अभिप्राय है। गृह प्रबंधन के बारे में भी आपको लॉन्ग में तैयार कर लेना है, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका गृह प्रबंधन है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है प्रेशर कुकर का उपयोग सावधानियां। प्रेशर कुकर का उपयोग आपको देख लेना है, इसकी क्या सावधानियां करनी चाहिए, कि इसका उपयोग करते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपका पूछ लेता है, इसलिए इसकी सावधानियां भी आपको पता होना चाहिए। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, यहाँ से अगला प्रश्न आपका दिया हुआ सूते रेशे उत्पादन प्रक्रिया का संक्षेप में आपको वर्णन कर देना है। जो सूत होते हैं इसके जो रेशे उत्पादन प्रक्रिया का आपको संक्षेप में आपको वर्णन कर देना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ मूल्यों का वर्गीकरण यानी वर्गीकरण कीजिए। मूल्य क्या होता है, ये मूल्य का कभी कभी आपका शॉर्ट में पूछ लेता है या फिर लॉन्ग में पूछा जाएगा तो ये आपका मूल्यों का वर्गीकरण पूछा जाएगा। फिर आपका मूल्यों से क्या समझते हैं, ये आपका बहुत ही बड़ा आपका प्रश्न है। सूती वस्त्र निर्माण की प्रमुख प्रक्रियाओं के यहाँ सबको समझा देना है। जो सूती वस्त्र निर्माण की जो प्रक्रिया होती है कहना तरफ, इसके बारे में आपको सही से पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी आपका प्रश्न। सूती वस्त्र निर्माण की विधियाँ जो होती हैं ये बिल्कुल प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है पारिवारिक आय एवं व्यय से आप क्या समझते हैं, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट भी आपका प्रश्न है। पारिवारिक आय क्या होती है एवं व्यय से क्या समझते हैं, कहना था इसमें आपके 2 प्रश्न आपके ऐड है। पहला आपका पारिवारिक आय एवं पारिवारिक व्यय क्या होती है, दोनों के बारे में आपको सही से पता होना चाहिए, दोनों की डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए, क्या होती है क्या समझते हैं इसके बारे में। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है बुनाई से आप क्या समझती हैं। बुनाई के बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है, बुनाई के प्रकार भी आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ संसाधनों से आप क्या समझते हैं। संसाधन के बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है, संसाधन आपके जीवन में किस तरह उपयोगी है इसके बारे में आपको देख लेना है सही से। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ बजट से यानी बजट से
क्या अभिप्राय है, जो आपकी बचत होती है, बचत से क्या अभिप्राय है, इसके उद्देश्य भी आपको देख लेना है। बहुत ही बड़े का प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, थकान किसे कहते हैं। थकान के बारे में आपको पढ़ लेना फिलहाल के लिए प्रश्न, इसको बारे में एक बार आपको देख लेना है, इसके कारण और लक्षण एक बार आपको पढ़ लेना फिलहाल के लिए। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, वॉशिंग मशीन के बारे में आप क्या जानते हैं। वॉशिंग मशीन के बारे में आपको सिर्फ तैयार कर लेना है। कभी भी प्रश्न आपका पूछ लेता है कि वॉशिंग मशीन खरीदते समय कौन सी सावधानियां, किस तरह से इसको खरीदना चाहिए, इसके बारे में आपको सिर्फ तैयार कर लेना है। कभी कभी ये भी आपका प्रश्न दूसरी टाइप से पूछ लेता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 18 नंबर आपका, रेयान की निर्माण प्रक्रिया एवं विशेषताओं का आपको वर्णन कर देना है। रेयान के निर्माण प्रक्रिया आपको देख लेना फिलहाल के लिए, इसकी विशेषता भी आपको देख लेना। फिर आपका फैंसी धागे किससे कहते हैं, फैंसी धागे के बारे में भी आपको देख लेना है। इसके विभिन्न प्रकार के बारे में भी आपको एक बार पढ़ लेना फिलहाल के लिए। भी अगला प्रश्न का दिया हुआ है, शक्ति व्यवस्थापन क्या होता है। शक्ति व्यवस्थापन के बारे में आपको पढ़ लेना फिलहाल के लिए। फिर आपका अगला प्रश्न का दिया हुआ, पारिवारिक जीवन चक्र से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। ये भी आपका प्रश्न बहुत ही बड़ा प्रश्न है। प्रश्न अगले साल भी दोहराया गया था, इसके बारे में आपको सीधे तैयार कर लेना। शक्ति व्यवस्थापन भी प्रश्न आपको दोहराया गया था अगले साल, इसलिए सभी प्रश्नों को उत्तर आपको तैयार कर लेना। सभी प्रश्न आपको टिक लगा लेना अपने सीरीज या नोट्स वगैरह में। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, नायलॉन की निर्माण प्रक्रिया एवं विशेषताओं का आपको वर्णन कर देना है। भी आपका प्रश्न है आपका बहुत ही बड़े भी आपका प्रश्न भी। अगला प्रश्न आपका दिया, प्राकृतिक रेशों के नाम लिखिए। जो आपके प्राकृतिक जो रेशे होते हैं, आपको रेशों के नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूछ लेता कि 2 रेशों के नाम लिखिए, प्राकृतिक रेशों के नाम लिखिए, पूछ लेता शॉर्ट में, इसलिए इसके बारे में आपको भी पता होना चाहिए। फिर आपका नॉवेल्टी धागे क्या होते हैं, नॉवेल्टी धागे कौन से होते हैं, इसके बारे में आपको देख लेना फिलहाल के लिए। शॉर्ट में प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, ये पूछा ही जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, गिनिंग क्या होता है। गिनिंग क्या होता है, गिनिंग के बारे में आपको देख लेना फिलहाल के लिए। कताई से आप क्या समझते हैं, कताई के बारे में आपको एक बार पढ़ लेना है। कुछ मैं नीचे और भी प्रश्न लेके आया हुआ हूँ, यदि समय मिलते इनको भी आपको देख लेना फिलहाल के लिए। ये सभी लोगों को पता भी होगा। आपका मूल बुनाई कौन सी होती है, इस पर प्रकाश डाल दीजिए। ऊन प्राप्ति के विभिन्न संसाधनों का उल्लेख कर देना है। फिर इसमें आपको जो टिप्पणियाँ हैं सबको लिखना संक्षेप में, ये आपको देख लेना 4 यहाँ से। पहले आपका ड्राफ्टिंग क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, इसके बाद आपका कपड़े को काटने से पूर्व ध्यान रखने योग्य बातें आपको पता होना चाहिए। फिर आपका सिलाई करते समय यानी ध्यान में रखने योग्य बातें, ये सभी आपको पता होना चाहिए। ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सिलाई मशीन की देखभाल कैसी करनी चाहिए, ये भी आपको देख लेना फिलहाल के लिए, एक बार पढ़ लेना, सभी को पता भी होगा ये प्रश्न। फिर कुछ यहाँ से आपको और देख लेना है, कताई की विधियाँ आपको देख लेना, मैंने आगे भी प्रश्न बता चुका हूँ। सूती रेशे उत्पादन प्रक्रिया आपको मैंने आगे भी बता चुका हूँ। कपास की विशेषता आपको देख लेना फिलहाल के लिए। धन व्यवस्थापन से क्या आशय है, इसके बारे में एक बार पढ़ लेना फिलहाल के लिए। फिर यहाँ से आपको देख लेना, परिवार की वास्तविक आय से क्या समझते हैं, इसके बारे में एक बार पढ़ लेना है बस। ये सभी प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। फिर आपका पॉलीएस्टर रेशो उत्पादन प्रक्रिया आपको देख लेना है, ये भी एक कंप्यूटर प्रश्न है। भाई इतने ही प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। मैंने आपको सभी प्रश्न आपको दिखा दिया है। आपका बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए है, आपका होम साइंस यानी गृह विज्ञान के लिए आपका इंपोर्टेंट प्रश्न आपका 2023 के एग्जाम के लिए है। सभी प्रश्नों को उत्तर आपको तैयार कर लेना भाई, यही प्रश्न आपको यूनिवर्सिटी में पूछे जाएंगे और अपने एग्जाम में अच्छा खासे मार्क्स ऑब्टेन कर पाओगे। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए बीएससी की सारी एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से आप अपने एग्जाम में अच्छा खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।